Students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you third semester automobile engineering students in the subject BME first and module 2 thermal engineering, and our today's topic is power and efficiencies. In the last section we have studied, so पुनश्च पिछले भाग में हमने जो पढ़ा वायु मानक दक्षताएं कार्नोट चक्र, ऑटो चक्र और डीजल चक्र की. We have studied air standard efficiencies of Carnot cycle, Otto cycle and diesel cycle, and we will study today power and efficiencies of engine. Engine की शक्ति एवं दक्षता. So this is the basically course outcome 2 of BME 1, जिसमें कि ऊष्मागतिकी तंत्र के लिए दी गई समस्या के लिए किया गया कार्य स्थानांतरित ऊष्मा एवं वायु मानक दक्षताओं की गणना करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे. Student will be able to calculate work done, heat transfer and air standard efficiencies in a given problem of thermodynamic system. And the learning outcome of this video is, at the end of this class, student will be able to calculate following: indicated power, brake power and mechanical efficiencies from the given engine related data. कक्षा के अंत में विद्यार्थी सूचित शक्ति, ब्रेक शक्ति एवं यांत्रिक दक्षता इंजन से संबंधित दिए गए आंकड़ों से गणना करने में सक्षम होंगे. So content in this section we will study engine powers and efficiencies, indicated power, IP जिसको हम बोलेंगे सूचित शक्ति, ब्रेक पावर, BP ब्रेक शक्ति, फ्रिक्शन पावर बेसिकली इट इज़ अ लॉस, सो FP घर्षण हानि या घर्षण शक्ति, मैकेनिकल इफिशिएंसी यांत्रिक दक्षता, एंड देन सिंपल न्यूमेरिकल्स, समरी, असाइनमेंट एंड सजेस्टेड रीडिंग्स. यहाँ पर हम इस चित्र में देखें तो चित्र में देखने पर हम पाते हैं कि जो हम फ्यूल देते हैं, ये देखिए आप, इसमें हम 100% जो फ्यूल दे रहे हैं, सपोज ये हमने 100% फ्यूल दिया जिसको हमने बर्न किया, तो इसमें से 24% कूलेंट में जाता है, 33% जो है वो आपका एग्जॉस्ट गैसेस से निकल जाता है बर्न होकर के फ्यूल. 24% कूलेंट में जाता है एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग में, और 38% जो है वो इंजन में जाता है. इंजन में जाने के बाद भी 5% फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, रेडिएट लॉसेस. तो इन ऑल हमको व्हीकल ऑपरेशन के लिए केवल अराउंड 33% हमको एनर्जी मिलती है. यानी 100 यूनिट्स यदि हम स्पेंड करेंगे तो हमको 33 यूनिट ही वर्क मिल पाता है या व्हीकल से ऑपरेट हो पाता है. इसको यहाँ पर जो है चार्ट के द्वारा भी दिखाया गया है, ग्राफ के द्वारा, कि सपोज ये हमारी फ्यूल पावर है, ईंधन शक्ति, इसमें से हम ऊष्मीय हानियाँ या हीट लॉसेस, एग्जॉस्ट गैसेस और कूलेंट को यदि हम माइनस कर दें तो हमको जो मिलती है वो कहलाती है इंडिकेट पावर या सूचित शक्ति. इंडिकेटेड पावर या सूचित शक्ति. उसमें से यदि हम फ्रिक्शन पावर को हटा दें तो हमको मिलती है ब्रेक पावर. तो इस शीट के बेसिस पर यदि हम देखें इस चित्र के माध्यम से, तो हमको जो मिलता है, हमको जो स्टडी करना है फ्यूल पावर, वो हमने यहाँ दिखा दिया है. अब हम आगे इसको नहीं लेंगे. हमें इंजन के बारे में बात करना है. उसमें पहली है आपकी इंडिकेटेड पावर, IP या सूचित शक्ति, ब्रेक पावर, BP या ब्रेक शक्ति, फ्रिक्शन पावर जिसको हम हानि बोलते हैं, जो कि FP बराबर IP माइनस BP. यानी इंडिकेटेड पावर में से यदि हम ब्रेक पावर को घटा दें तो हमको फ्रिक्शन पावर मिल जाएगी. और अंत में हम यांत्रिकी मैकेनिकल इफिशियंसी देखेंगे. इफिशियंसी का फार्मूला ये देखिए आप कि ये ईटा के द्वारा दर्शाया जाता है, ग्रीक लेटर है, और इसमें यहाँ पर M लिख देते हैं या MECH, तो मैकेनिकल. ये अनुपात होता है BP का IP से, या ब्रेक पावर का इंडिकेटेड पावर से, या ब्रेक शक्ति का सूचित शक्ति से. तब हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे इंडिकेटेड पावर. इंडिकेटेड पावर या IP या सूचित शक्ति. द इंडिकेटेड पावर इज द पावर एक्चुअली डेवलप्ड बाय द इंजन सिलेंडर. तो फ्यूल को बर्न करने के बाद जो इंजन में, सिलेंडर में जो पावर जनरेट होती है, थ्रस्ट जिससे कि पिस्टन चलता है, यानी पिस्टन जो पावर रिसीव करता है, वो हमारी इंडिकेटेड पावर होती है, या इंजन सिलेंडर द्वारा उत्पन्न वास्तविक शक्ति सूचित शक्ति होती है. It is based on the mean effective pressure obtained from the indicator diagram.
इसको निकालने का तरीका है कि इंडिकेटर डायग्राम बनाया जाता है, उसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला जाता है। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि माध्य प्रभावी दाब क्या होता है। ये सूचक आरेख से हमको प्राप्त होता है। इसका फार्मूला जो होता है आईपी का, के पी एम मीन इफेक्टिव प्रेशर, एल लेंथ हाफ स्ट्रोक, ए यहाँ इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, तो के नंबर ऑफ सिलेंडर्स, सिंगल सिलेंडर है तो एक, डबल सिलेंडर है तो दो, लाइक दिस। पी एम मीन इफेक्टिव प्रेशर माध्य प्रभावी दाब होता है, जिसकी इकाई होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये पी एम आ गया आपका। फिर इसके बाद आप लेंथ को देखें, एल को, एल होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक मीटर में। फिर ए एरिया ऑफ पिस्टन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का काट क्षेत्रफल, ये होता है स्क्वायर मीटर में। और उसके बाद स्मॉल एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने कार्यकारी स्ट्रोक मिल रहे हैं। आप देखते होंगे कि 2 स्ट्रोक में हर साइकिल में 1 स्ट्रोक मिलता है, तो इसमें स्मॉल एन बराबर एन जो भी आरपीएम है उसके बराबर हो जाएगा। जबकि 2 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन के बाद हमको 1 मिलता है, तो यहाँ पर n/2 होगा। ये फार्मूला है। तो आईपी का फार्मूला जो हम लेंगे, के पी एम एल ए एन अपॉन 60, और ये आएगा वाट में यदि हम इन यूनिट्स में रखें तो आईपी का फार्मूला आप लोग याद रख लें, के नंबर ऑफ सिलेंडर, वैसे यूजुअली इसको प्लान बोलते हैं, पी एम पी एल ए एन प्लान। तो बस उसमें के का गुणा करना नंबर ऑफ सिलेंडर का और 60 से भाग लगाना है। रीज़न ये है कि ये जो एन आरपीएम है इसको हमें सेकंड में बदलना है वाट में लाने के लिए, इसलिए हम 60 से भाग लगाते हैं। वी विल डिवाइड इट बाय 60। आइए अब हम देखें मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये माध्य प्रभावी दाब क्या होता है, अब हम इसके बारे में समझ लें। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिकेटर डायग्राम, ये सूचक आरेख से प्राप्त होता है। आइए अब हम यहाँ पर समझें कि सूचक आरेख क्या होता है। यहाँ पर ये सबसे पहले थ्योरेटिकल साइकिल बताई गई है, जो हमने ऑटो साइकिल में पढ़ा था। हमने पढ़ा था 1 से 2 कंप्रेशन एडियाबैटिक, 2 से 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 से 4 पावर स्ट्रोक एडियाबेटिकली, 4 से 1 हीट रिजेक्शन। इसमें आप एक चीज़ और जोड़ें, 0 to 1 नीचे वाली लाइन। अब क्या होगा, 0 से 1 तक होगा सक्शन, 1 से 2 तक कंप्रेशन, 2 से 3 तक हीट एडिशन, 3 से 4 एक्सपांशन, 4 से 1 हीट रिजेक्शन, और फिर 1 से 0 एक और एरो आ रहा है, वो होगा एग्जॉस्ट। यानी पहला क्या हो गया, चूषण सक्शन, दूसरा क्या हो गया कंप्रेशन या संपीड़न, 2 से 3 क्या हो गया ऊष्मा प्रदाय या हीट एडिशन, 3 से 4 क्या हो गया प्रसार या एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक, 4 से 1 क्या हो गया हीट रिजेक्शन ऊष्मा का निष्कासन, और 1 से 0 क्या हो गया आपका एग्जॉस्ट या निकासी। ये हमने पढ़ा था एक्चुअल साइकिल जो ऑटो साइकिल थी। लेकिन जब एक्चुअल में बनता है हमारा, ये कहलाता है इंडिकेटर डायग्राम। इसको हम इंजन के सिलेंडर के हेड पर लगाते हैं और वहाँ पर हम जब आरेख लेते हैं, ये भी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, आप देखिएगा ये जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है हॉरिजेंटली, ये हमारा सक्शन है, क्योंकि सक्शन जब होगा इंजन सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो है ये वायुमंडलीय दाब से कम होगा। ये PA है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सक्शन नीचे वाला होगा। इसके बाद फिर आपका ये बी वाला जो बना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन होगा, फिर ये आपको हीट एडिशन होगा, फिर इसके बाद ये हीट रिजेक्शन होगा और एक्सपांशन होगा या प्रसार होगा, और यहाँ से हीट रिजेक्शन होकर के और वायुमंडल से ऊपरी दाब से होता हुआ ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। यानी इसमें 2 लूप बन रहे हैं। लूप ए जो है वो हमें कार्य मिल रहा है इस स्ट्रोक के दौरान, और लूप बी जबकि हमें सक्शन या एग्जॉस्ट के लिए इंजन द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यदि हम लूप ए को लेकर के और लूप बी में से घटा दें, यहाँ पर देखिए अब आप लूप ए जो हमारा बना हुआ है इसको हम यहाँ पर लेते हैं लूप ए को, और लूप ए में से लूप बी को हम माइनस करें, यहाँ नीचे की तरफ देखें जब हम जाते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, एक एरिया मिलेगा, ये ए है, ए में से यदि हम बी को माइनस कर दें, इस एरिया को माइनस बी वाला एरिया कर दें लूप वाला, क्योंकि ये कार्य इंजन के द्वारा किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर ए में इंजन का कार्य मिल रहा है, और फिर हम इस पर एक रेक्टेंगल बना लें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल साइड होगी वो लेंथ कहलाएगी, लेंथ ऑफ डायग्राम, और जो वर्टिकल साइड होगी वो कहलाएगी मीन इफेक्टिव प्रेशर PM। तो यहाँ पर इस डायग्राम को मतलब सोचिएगा आप, एक्चुअल हमने थ्योरेटिकल साइकिल ये पढ़ी, एक्चुअल साइकिल ऐसी होती है, फिर उसमें से हम यहाँ से इसको माइनस करते हुए एक रेक्टेंगल बना लें, तो ये डायग्राम हमको मिलता है इंडिकेटर डायग्राम से। तो ये हमारा हो जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर का डायग्राम।
जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये MEP मीन इफेक्टिव प्रेशर डायग्राम, मतलब एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी वर्टिकल साइड होगी PM मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आइए अब इसको हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ये देखिएगा। MEP निकालने के लिए हम एरिया ले लेंगे उस रेक्टेंगल का, स्केल यहाँ पर जो होगा ये होगा पास्कल पर mm या बार पर mm में, प्रेशर जिसमें भी लिया जाएगा। लेंथ ऑफ जो डायग्राम है अपनी वो होगी mm में, चूंकि हम mm में ले रहे हैं, और एरिया होगा mm स्क्वायर में। तो यहाँ पर अब दो एरिया होगा, कैपिटल ए किसका हो गया पिस्टन का, और स्मॉल ए किसका हो गया डायग्राम का। स्मॉल एस जो हो गया आपका स्केल बार पर mm में, और एल स्मॉल एल क्या हो गया लेंथ ऑफ डायग्राम, जबकि कैपिटल क्या था पिस्टन स्ट्रोक। पिछली बार भी फार्मूले हमने IP का देखा था, उसमें ए भी था और एल भी था, वो ऊपर ही था प्लान, एल और ए वो कैपिटल थे, वो पिस्टन और लेंथ ऑफ स्ट्रोक थे, जबकि ये जो है हमारे इंडिकेटर डायग्राम का एरिया और उसकी लेंथ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे और इससे फिर हम IP या इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करेंगे। आइए अब हम ब्रेक पावर की ओर देखते हैं। ब्रेक पावर या शक्ति जो होती है ये हमको क्रैंकशाफ्ट पर मिलती है। द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन, यानी एक्चुअली जो हमको मिलती है इंजन पर। इस इंजन की क्रैंकशाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को ब्रेक शक्ति कहते हैं, और इसके लिए फार्मूला होता है BP इक्वल्स टू 2πNT/60 वाट। अब यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो N है इसमें हम स्मॉल n नहीं है, ये डायरेक्ट हम कैपिटल N रखेंगे, यानी जो RPM होंगे वही रखेंगे। तो IP में स्मॉल n आता है, मतलब कैपिटल N आएगा, 2 स्ट्रोक है, और N/2 आएगा जब वो 4 स्ट्रोक है, लेकिन यहाँ पर N ही आएगा। और T से मतलब है यहाँ पर टार्क होता है लोड इनटू रेडियस न्यूटन मीटर में, जबकि ब्रेक पावर आएगी आपकी वाट में। 60 से भाग लगा दिया है, N RPM है तो 60 से भाग लगा के RPS में कन्वर्ट कर लिया। टार्क जो होगा W-S इंटू D+d/2, ये रोप ब्रेक डायनोमीटर होता है। हम इसको यहाँ पर देखें अब आगे कि इसको हम ब्रेक पावर को इट इज़ मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ डायनोमीटर्स। तो डायनोमीटर का एक चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको देख लें आप। इस प्रकार से होता है, सपोज ये हमारी शाफ्ट है जो कि रोटेट हो रही है, उस पर एक ड्रम होगा जिसका डायमीटर होगा कैपिटल D, और उस पर हम एक रस्सी लपेटेंगे, रस्सी जो कि नीचे वेट होगा और ऊपर स्प्रिंग स्केल होगा। तो यहाँ पर रस्सी जो लपेटेंगे उसका डायमीटर सपोज स्मॉल d है, यहाँ पर W जो है लोड है, और S क्या है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है। तो यही यहाँ पर बताया गया, T जो निकलेगा वो W-S यानी नेट लोड, और स्मॉल d कई में प्रॉब्लम में ना दिया जाए तो वो नेगलेक्ट कर देंगे हम, आगे हम प्रॉब्लम देखेंगे। तो इस तरीके से हम BP जब निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा 2πNT/60। T अलग से निकाल लेंगे हम, लोड इंटू रेडियस, W-S इंटू D+d/2 से। W जो कहलाता है वो हमारा डेड लोड है न्यूटन में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे की तरफ है। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग ये भी न्यूटन में है, जो कि ऊपर है यहाँ पर है। D डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम, ये पूरा जो कैपिटल D है आपका। स्मॉल d इस पर जो रस्सी लपटी हुई है जो डॉटेड लाइन के ऊपर दिख रही है आपको, और N होगा इंजन RPM। तो इस प्रकार से हम ब्रेक पावर कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इंडिकेटेड पावर देख लिया IP, और ब्रेक पावर देख लिया। आइए अब हम देखते हैं फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर के बारे में हम जाने, इट इज़ द पावर विच इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग इंजन फ्रिक्शन, इसलिए पावर भी बोलते हैं, लॉस भी FP। सो घर्षण शक्ति वह शक्ति है जिसका उपयोग इंजन घर्षण पर काबू करने में होता है, यानी ओवरकम द फ्रिक्शन। देयरफॉर इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। अतः ये सूचित एवं ब्रेक शक्ति के अंतर जो होता है उसको हम घर्षण शक्ति कहते हैं। P बराबर IP माइनस BP। इट मीन्स दैट इंडिकेटेड पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेक पावर। इसका अर्थ है कि सूचित शक्ति हमेशा ब्रेक शक्ति से अधिक होती है, क्योंकि हम सूचित शक्ति में से ब्रेक शक्ति को माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 पावर हो गए हैं जो हमारे सिलेबस में है। कौन कौन से? IP इंडिकेटेड पावर, BP ब्रेक पावर, और FP फ्रिक्शन पावर। अब आइए हम इफिशियंसी पर चलते हैं। सो दिस इज अवर मैकेनिकल इफिशियंसी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। ब्रेक शक्ति से सूचित शक्ति के अनुपात को हम यांत्रिक दक्षता कहते हैं। इसका फार्मूला देखिए आप, जो हमने पहले भी एक बार देख चुके हैं कि इफिशियंसी मैकेनिकल को लिखने का तरीका ये है, BP/IP, ब्रेक पावर अपन इंडिकेटेड पावर, ब्रेक शक्ति बटे सूचित शक्ति, और ये लगभग 65 से 85% के मध्य होती है। सो इट जनरल मैकेनिकल इफिशियंसी वेरीज फ्रॉम 65 to 85%। आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और उसमें आंसर आपका इसके बीच में नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिएगा कि आपसे फार्मूले में कोई गड़बड़ हो रही है। ये हालांकि हमने पावर
आपको याद होगा तो हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ है मैकेनिकल एफिशिएंसी का। तो ये हमारी यांत्रिक दक्षता है। बहुत छोटा सा कंटेंट था, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी। इनकी आपको डेफिनेशन आ सकती है, जो मैंने यहाँ पर बताई है वही इनकी डेफिनेशन है, फार्मूले हैं। आइए अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स को मैं दिखाता हूँ आपको। कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो सबसे पहले हमको उसमें लिखना पड़ता है क्या दिया है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हुए, कुछ गणनाएं हुई, जो कि 4 स्ट्रोक टेस्ट ऑफ अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, मतलब एक 4 स्ट्रोक डीजल। तो के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, और ये 4 स्ट्रोक है मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी कैपिटल एन अपान 2, राइट। चलिए ये यहाँ पर आगे चलते हैं। एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, आपको याद है डायग्राम के लिए क्या बोला था मैंने, स्मॉल ए कितना है 420 mm स्क्वायर। लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम क्या हो जाएगा स्मॉल एल 62 mm, ये लिखा है। स्प्रिंग नंबर 1.1 बार पर mm, पास्कल पर mm या बार पर mm में आता है, तो ये बार पर mm लिख लें आप। डायमीटर ऑफ पिस्टन, देखिए 2 डायमीटर होगा, ये वाला डायमीटर जो है पिस्टन का मतलब क्या होगा कैपिटल डी, ये 100 mm है, तो हम इसको मीटर में बदल लें 0.1 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को भी मीटर में बदल लें 150 को 0.15, और एन जो है आरपीएम 450 आरपीएम, तो यहाँ पर हम 450 ले लें। तो जो भी न्यूमेरिकल हो देखने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन उसको आप इस प्रकार से लिख लेंगे, गिवन डेटा है तो आपको बहुत ईजी होगा। आपको निकालना है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी MEP और इंडिकेटेड पावर IP, PM और IP 2 चीज़ें निकालना है। अब फार्मूले आपको दोनों के पता है, क्या है फार्मूले। PM का हमको फार्मूला अभी हमने देखा क्या था, एरिया ऑफ डायग्राम इंटू स्प्रिंग स्केल अपान L। तो यहाँ पर क्या दिया है एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, आपने देखा 420 इंटू 1.1 अपान 62, तो कितना आ गया ये 7.45 बार। जब ये बार में आए तो आप इसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में बदल लें, केवल 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करके। तो आप इसको 7.45 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर रखें, क्योंकि IP वाले फार्मूले में हमें इसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में रखना है। आइए हमको पिस्टन का डायमीटर दिया है तो हम कैपिटल ए से एरिया निकाल सकते हैं, π/4 d स्क्वायर, π/4 0.1 स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया एरिया। स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, 4 स्ट्रोक है, स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी कैपिटल N/2, एन दिया है हमको 450 आरपीएम, तो स्मॉल एन हो जाएगा 225। अब हम IP के फार्मूले में आसानी से रख सकते हैं। IP का फार्मूला क्या है, KPM/LAN अपान 60, K है 1, PM 7.45 इंटू 10⁵ अभी हमने कैलकुलेट किया है, L 0.15 दिया है, A आपने अभी कैलकुलेट किया 7.855 इंटू 10⁻³ और इंटू स्मॉल एन अभी आपने कैलकुलेट किया 225/60। तो इससे आप जो रखेंगे आंसर आएगा 3291 वाट। उसको आप किलोवाट में भी लिख सकते हैं या वाट में लिखेंगे तो भी ठीक है, आप किलोवाट में 3.291 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से केवल ये 3 लाइन का 3 फार्मूलों का सवाल है, जिस पर कि आपको इतना बड़ा सवाल आपको दिख रहा था। आसान सा सवाल है, हमने जो छोटे छोटे फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं का उपयोग करके इस न्यूमेरिकल को किया है। आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये भी है, सवाल भी छोटा है। आइए देखें, अ रोप ब्रेक हैज ब्रेक व्हील डायमीटर। अब ये व्हील डायमीटर आ गया मतलब क्या हो गया कैपिटल D यानी ड्रम वाला, पिस्टन का नहीं है ये। और इसमें रोप जो लगी है वो कितनी है 5 mm की, मतलब स्मॉल d बराबर क्या हो गया 5 mm। अब इसमें डेड लोड जो है W, डेड लोड मतलब W कितना हो गया 210 न्यूटन, और स्प्रिंग बैलेंस कितना हो गया आपका 30 न्यूटन, S कितना हो गया 30 न्यूटन, जबकि RPM कितने हैं 450। तो आपको केवल क्या निकालना है ब्रेक पावर। तो हमने IP निकाल ली, पहले IP पढ़ा था, अब हम ब्रेक पावर निकाल लेते हैं। ब्रेक पावर के लिए फार्मूला हमको पता है 2π/NT/60, लेकिन T पहले निकाल लें। और T का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है यहाँ पर, W - S D + D/2। W दिया है आपको, कितना दिया यहाँ से देख लें आप 210, ये दिया 210 यहाँ रख दिया। S कितना दिया 30 न्यूटन में, यहाँ रख दिया। 600 mm में है और ये 5 mm में है, 600 5/2, तो ये आपका आ गया 54450 न्यूटन mm। याद रखिएगा जब 2π/NT के फार्मूले में T में रखेंगे तो न्यूटन मीटर में होना चाहिए, तो इसमें हम 1000 से भाग लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा 54.45 न्यूटन मीटर। अब आपके पास T हो गया है, तो अब आप बड़ी आसानी से यहाँ पर BP निकाल सकते हैं 2π/NT/60। तो 2π n, आपको देखिए यहाँ पर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की बात नहीं हो रही है,
जो कैपिटल एन लिया वही आएगा 450 इंटू आरपीएम कितना हो जाएगा, आरपीएम इंटू टी कितना हो जाएगा आपका 54.45 अपान 60। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा 2.57 किलोवाट। दिस इज कॉल्ड वीपी, राइट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ब्रेक पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पर यह हमने देख लिया है यहाँ पर इस स्लाइड में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेक पावर के बाद तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, हमने बीपी निकाल लिया, आईपी निकाल लिया, बीपी निकाल लिया। एक ये थोड़ा सा अलग हटके है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट चूंकि पहला क्वेश्चन है, आसान है, तो इसको हम समझ लें कि एक सिंगल सिलेंडर है, 2 स्ट्रोक है, तो के इक्वल टू क्या हो गया 1। 2 स्ट्रोक मतलब स्मॉल एन बराबर क्या लेंगे आप, कैपिटल एन। इट डेवलप्स 4 किलोवाट आईपी डायरेक्ट दे दिया है 4 किलोवाट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पिस्टन। आपको एवरेज स्पीड ऑफ पिस्टन का फार्मूला नहीं बताया है, तो अभी आप देख लीजिएगा। इफ द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज 6.5 बार, 6.5 बार है तो हम क्या कर लेंगे 6.5 इंटू 10⁵ और पिस्टन का डायमीटर दिया है 100 mm, दैट मीन्स 0.1 मीटर। सो दिस इज अवर, हमको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। आइए अब हमको जो पता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, आईपी का फार्मूला लगा सकते हैं, के पी एम एल ए एन अपान 60। आईपी दिया है 4000, के सिंगल सिलेंडर है तो 1, पीएम आपको दिया 6.5 इंटू 10⁻, एल नहीं दिया है वो रहने दें, ए आपने निकाल लिया डी से तो ए रख दें, एन अपान 60। तो यहाँ से आपको एल इंटू एन की वैल्यू मिल जाएगी 47। एवरेज स्पीड जो होती है, पिस्टन जब हमारा एक ओर जाता है तो कितना एल, और दूसरी ओर फिर वापस आएगा तब एक होगा तो क्या हो जाएगा 2। क्योंकि ये क्या है 2 स्ट्रोक है। अगर 4 स्ट्रोक होता तो अपना स्मॉल एन की जगह क्या होता कैपिटल एन बाई 2। तो ये 2L N, कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन नहीं है, गौर कीजिएगा। तो ये डबल 2LN कर देंगे हम इसको, तो ये हमारी आ जाएगी पिस्टन की एवरेज स्पीड, दैट इज 96 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था। आइए अब हम देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल देखे, पहला न्यूमेरिकल देखा इंडिकेटेड पावर निकालने का, जिसमें हमको पीएम निकालना पड़ता है। फिर हमने देखा ब्रेक पावर निकालने का। फिर हमने एक बीच में एक एवरेज स्पीड निकालने का भी देख लिया है। अब हम पूरा कंप्लीट फार्मूला देखते हैं, जिसमें हम आईपी भी लें, वीपी भी लें और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी निकालें। तो आइए हम शुरू करते हैं। एज यूजुअल क्वेश्चन आपको बड़ा दिखेगा, पहले अपन क्वेश्चन से गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। तो मैं इसको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपको। ड्यूरिंग द टेस्ट ऑन सिंगल सिलेंडर के इक्वल टू 1, वर्किंग ऑन 4 स्ट्रोक साइकिल, स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल एन बाई 2, विथ अ रोप ब्रेक, मतलब इसमें ब्रेक से संबंधित चीज़ें दी जाएंगी। अब ये रीडिंग्स आ गई हैं। इफेक्टिव डायमीटर, मतलब ये डी किसका हुआ आपका ड्रम का। चूंकि यहाँ पर 2 डी आएंगे, एक पिस्टन का भी और एक इसका भी, तो अपन इसको डी करके लिख लें। यानी किसका हो गया ये डायमीटर ऑफ ब्रेक, फिर ड्रम का डायमीटर ऑफ ड्रम, ये जो भी है ये 630 mm है, राइट। तो ये हम mm में ही लेते हैं। डेड लोड ऑन ब्रेक तो कैपिटल डब्ल्यू 200 न्यूटन। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग एस इक्वल टू कितना हो गया 30 न्यूटन। स्पीड एन बराबर कितना हो गया 450 आरपीएम। एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम स्मॉल ए लेंगे हम 420 mm स्क्वायर। लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम कितना लेंगे हम 60 mm दिया है। फिर एस स्प्रिंग स्केल दिया 1.1 बार पर mm, ओके। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, देखिए मैंने बोला था ना एक और कैपिटल डी आ रहा है 100 mm, लेकिन इसको हम मीटर में बदलते हैं 0.1 मीटर, जबकि ब्रेक ड्रम को हम नहीं बदलते हैं क्योंकि फार्मूले के बाद में हम इसको मीटर में बदलते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया आपको 150 mm यानी 0.15। तो आपको जो निकालना है क्या क्या, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी, आईपी, वीपी एंड एफिशिएंसी मैकेनिकल। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे सवाल की। हमको बीपी, आईपी और मैकेनिकल एफिशिएंसी चाहिए, तो ये फार्मूले हैं। बीपी का 2π/NT/60, आईपी का KPM/LN/60 और एफिशिएंसी मैकेनिकल का BP/IP। अब हम जब इसमें रखने जाते हैं 2π और n है लेकिन t नहीं है, तो t को हम यहाँ निकालेंगे W-S/DD/2। अब आप बोलेंगे d प्लस स्मॉल d क्यों नहीं है, क्योंकि रोप का डायमीटर नहीं दिया तो वो हम छोड़ देंगे। तो 200 - 30/2 इंटू 630/2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये मिल जाएगा 53550। क्या मिलेगा, ब्रैकेट में यूनिट्स जरूर लिखिएगा, ये न्यूटन mm है, तो आप इसको 1000 से भाग लगा देंगे तो न्यूटन मीटर। इस टी को आप यहाँ रख दीजिए 53.55, तो ये आ गया आपका वाट में, इसको आप किलोवाट में बदल लीजिएगा, तो ये हो गया बीपी।
अब यहाँ जब हम आईपी में जा रहे हैं तो हमको पीएम चाहिए और ए चाहिए। तो पीएम का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इंटू एस अपान एल। ए 420 दिया है, 1.1 अपान 60, 7.7 बार। चूंकि ये बार में है तो इसमें हम 10⁵ का गुणा कर दें तो ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। एरिया का तो सिंपल है, π/4d स्क्वायर, 0.1 तो 7.855 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, राइट। अब आप आईपी आसानी से निकाल सकते हैं कि ए की जगह 1, पीएम आपने निकाल लिया 7.7 इंटू 10⁵, एल निकाल लिया है, ए निकाल लिया है, और एन 4 स्ट्रोक है, आपने यहाँ पर लिखा ही है ऑलरेडी। देखिए एन जो है n/2 है कि नहीं। तो एन आपको दिया है, इसमें कितना दिया है एन, 450। तो स्मॉल एन कितना हो गया आपका 225। तो यहाँ पर आप स्मॉल एन की वैल्यू रख दें 225/60। तो इस प्रकार से ये आएगा वाट में, आप इसमें 1000 से भाग लगाएं, किलोवाट। अब आसान है एफिशिएंसी मैकेनिकल। बीपी अपान आईपी, बीपी कितना है 2.52, आईपी कितना है 3.4, आप डिवाइड कर दें, ये आएगा 0.7418। आप इसमें 100 से गुणा कर लें तो ये आप लिख देंगे परसेंटेज में 74.18, ये वाला, राइट। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ जाकर के पूरा आपका ये वीडियो एंड होता है, जिसमें कि हमारा उद्देश्य था कि आप आईपी निकाल पाएँ, बीपी निकाल पाएँ, बीपी कैलकुलेट कर पाएँ, आईपी कैलकुलेट कर पाएँ, डिफाइन कर पाएँ और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल पाएँ। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में देखा कि इंजन पावर और एफिशिएंसीज क्या होती हैं। एक चित्र के माध्यम से हमने पहले समझा, फिर इंडिकेटेड पावर आईपी या सूचित शक्ति को समझा, बाद में हमने ब्रेक पावर बीपी या ब्रेक शक्ति को समझा, फ्रिक्शन पावर एफपी या घर्षण शक्ति को समझा, मैकेनिकल एफिशिएंसी को समझा, यांत्रिक दक्षता को, और अंत में हमने चार सवाल किए हैं न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल। पहले में आईपी अकेला निकाला, फिर हमने बीपी अकेला निकाला, फिर एक एवरेज स्पीड भी निकाली, और आखिरी में हमने बीपी, आईपी और मैकेनिकल एफिशिएंसी तीनों निकाले। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसमें आप ये डेटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ पिस्टन, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एवरेज टार्क, स्पीड। आप इंडिकेटेड पावर निकालिए, ब्रेक पावर निकालिए और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालिए। टार्क डायरेक्ट दिया तो 2π×N/60 से ब्रेक पावर आ जाएगा। इंडिकेट पावर के लिए आपको PM LAN लगाएंगे, PM डायरेक्ट दिया होगा इसमें, है कि नहीं। तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, ये बार दिया है PM 6 एवरेज प्रेशर, यानी ये दिया PM माने इंटू 10⁵ कर दें तो आपको इंडिकेट पावर आ जाएगी। फिर आप डिवाइड कर दें बीपी अपान आईपी तो आपको मिल जाएगी यांत्रिक दक्षता। तो ये आपके असाइनमेंट के लिए एक न्यूमेरिकल है। सो सजेस्टेड रीडिंग में ये थर्मोडायनेमिक्स की काफ़ी कुछ बुक्स हैं, मतलब PK नाग, RS खुरमी, ओमकार सिंह, जिससे आप आगे और अपनी स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज चैप्टर engine power and efficiencies. Thank you very much for watching this video.